जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ये समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। माँ दुर्गा के पावन और पवित्र नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है और तुलसी जी को भी माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। तो इन नवरात्रि माँ भगवती के साथ अगर आप तुलसी जी की भी पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं माँ भगवती बहुत जल्द ही पूर्ण करेंगी। और नवरात्र के ये 9 दिन बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में माँ भगवती पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों की मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। और इन 9 दिनों में माँ भगवती की 9 स्वरूप की पूजा की जाती है और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो माँ भगवती उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके घरों में लक्ष्मी रूप में पधार कर उनके सभी पीड़ाओं को हर लेती हैं। और जो भी भक्त इन 9 दिनों में माँ को सच्चे हृदय से पूजा पाठ और उनकी उपासना करते हैं, उनकी सभी प्रकार की पीड़ाओं को, बाधाओं को, कष्टों को दूर करके उनके घरों में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की करती हैं। और हिंदू धर्म में तुलसी जी को भी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। तो इन नवरात्रों में आपको माँ दुर्गा के साथ अगर तुलसी जी की पूजा करनी है तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ विशेष उपायों को करके आप भी अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में भी खुशियां दस्तक देंगी और आपके घर में भी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए जान लेते हैं इन नवरात्रों में आपको तुलसी जी की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल मत करें और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय तुलसी माँ की। अगर आपके घर में भी अभी तक तुलसी जी का पौधा नहीं है तो इन नवरात्रों के शुभ अवसर पर आप तुलसी जी का पौधा लगाकर अपने घर के ईशान कोण में रखें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के सामने ज्योत लगाने के बाद आप तुलसी जी के पास भी शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं और तुलसी जी में भी जल अवश्य अर्पित करें। और जल अर्पित करते समय आपको ये मंत्र बोलना है, हे तुलसी माता तू सत्य की दाता, मैं बिरला सिंचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मिठो मिठो गास दे, बैकुंठ को वास दे, चटके की चाल दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, 11 का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। ऐसा बोलकर आपको तुलसी माता में जल अर्पित करना है और सुबह शाम आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है। तो दोस्तों, अगर आप दुर्गा माँ के साथ साथ तुलसी माता की भी पूजा करते हैं तो आपको लक्ष्मी माता और दुर्गा माता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में 7 पुश्तों तक कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन आपको पानी के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध भी तुलसी जी में अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो सब खत्म होंगी। माता रानी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी और आप हष्ट पुष्ट और एक स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, एक विशेष जानकारी आपको और देते हैं, रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही इन दिनों में तुलसी जी का पत्ता तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान श्री हरि के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं। ऐसा करना इन दिनों में वर्जित माना गया है, लेकिन ज्योत आपको नियमित जलानी है, तभी आप दुर्गा माँ के साथ तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको इन नवरात्रों में अच्छी सेहत पाने के लिए और आर्थिक तंगी को दूर भगाने के लिए इन नवरात्रों में माँ दुर्गा के साथ तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो
तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।